हमारे साथ राव भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं। इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाक्रम आए हैं जिसके बारे में हम इनसे खुद जानना चाहेंगे। राव साहब, आपके जीवन में ऐसा कोई घटनाक्रम आया है जिसे आप भुला नहीं सकते? जी राज जी, दरअसल आदमी के जीवन में सुख दुख की घटनाएं होती हैं और ऐसे भी पल आते हैं जिनको आदमी जीवन भर भुला नहीं पाता। तो ऐसे ही कई समस्याएं या दुख, ऐसी घड़ी हर आदमी के जीवन में आती हैं, जो अपने भी जीवन में आई हैं ऐसी, जिनको मैं आज तक भूला नहीं हूँ और ना भूल सकता हूँ ज़िंदगी भर रहते हुए भी ना। एक बड़े भाई थे हमारे, तो जब मैं वो सन 89 की बात है, एक हादसा हो गया था, उसमें वो बड़े भाई चले गए थे। तो वो एक दुख की घड़ी थी जिसको हम आज तक नहीं भूले हैं। तो बड़े भाई हमारे बस बड़े भाई क्या, पिता के समान ही थे, और वो आज तक भी उनकी चर्चा, उनकी याद हमारे दिल में है, उनको हम नहीं भूल सकते। फिर 2014 में मेरे एक भाई थे, उनको थ्रोट कैंसर हो गया था। तो वो भी हमारे लिए बड़ी दुखद घटना थी। कुछ 6 महीने के अंदर अंदर उनका अपनी तरफ से पूरा इलाज भी चला, सब कुछ चला। डॉक्टर्स आजकल जो डॉक्टर्स हैं बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। हॉस्पिटल्स का भी मैं ये कहूँगा कि बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो लोगों को लेते हैं, और उनका ये है कि भाई किसी भी तरह पैसा बने। तो ये अपोलो से इलाज चला था भाई का, हमने दिखाया था उनको। वहाँ पे डॉक्टर थी, डॉक्टर सपना नागिया, वो कहती रही जी ठीक है, ऐसा है, आराम हो रहा है। होते 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 वो एक टाइम निकल गया, फिर बाद में कहने लगी जी ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो हमने ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन के बाद भाई ने 10 दिन नहीं पकड़े, जबकि हमारा भाई बड़े पतले दुबले शरीर का था, लेकिन वो बड़ा हिम्मत वाला था। उसने 6 तो तकरीबन कीमो हुई उसकी, 35-36 के आसपास रेडियोथेरेपी हुई, उस बेचारे ने झेली तकलीफ़ के साथ। फिर भी वो खुद चल के जाता था, लेके जाते थे हम गाड़ी में। लेकिन डॉक्टर्स का मैं एक प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ कि जो इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि पैसे बनाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। उन्होंने बाद में ऑपरेशन की राय दी, हमने ऑपरेशन कराया, तो भाई ने हमारे 10 दिन ही पकड़े, और हमारा भाई हमसे मतलब छूट गया, चला गया, जो हमारे लिए बड़ी दुखदाई घटना है और हमेशा रहेगी। क्योंकि भाई भाई की बाजू होता है। जब भाई चला जाता है तो वो परिवार पे, बच्चों पे जो दुख का पहाड़ टूटता है, जिन पे बीतती है, वही समझ सकते हैं। अभी भी पता नहीं क्या समय है, बस होता है। और क्या कहें कि कुछ एक मेरा दोस्त था योगेश शर्मा, वो भी बड़े अच्छे बिजनेस में उसने बड़ा अच्छा नाम किया। पहले उनके फादर टीचर थे, लेकिन बड़े गरीब घर से उन्होंने बड़ी तरक्की करी। और जिस टाइम वो गुजरे, उस टाइम तकरीबन 500 करोड़ के मालिक थे वो। और उनमें बड़ी सहजता थी, दोस्त थे, बैठते थे उठते थे हम। तो जैसे जैसे भगवान ने उनको पैसा दिया, उनकी नम्रता बढ़ती गई। उनमें नम्रता, सरलपन या अच्छाई कम नहीं हुई, बढ़ती गई वो। लेकिन एक समय आया कि भाई एक वही मेरे एक ऐसे दोस्त थे यहाँ इस इलाके में, जिनके पास हम 4-4 5-5 घंटे साथ बैठ जाया करते थे। क्योंकि सबके साथ दिल नहीं मिलता, और ना सबसे आप दिल की बात कर सकते हो। ऐसे ही मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड थे। घटनाएं तो बहुत हैं। शामदेव भड़ाना, जिनको मैंने कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ाया था, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जीवन में है कहीं कुछ भी नहीं। वो भी अचानक उनको अटैक हुआ और वो हमारे साथी चले गए। उनसे मेरा कॉलेज टाइम से ही बड़ा प्यार था। तो ऐसी ये दुखद घटनाएं हुई हैं जिनको ना आदमी भूल नहीं पाता। और दूसरा, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जैसे मुझे ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि जो जो मेरे मजबूत साथी थे, जो मेरे वो थे अपने, वो सब मेरे से दूर होते चले जा रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ी दुखद घटना ये कि जो हमारे बच्चे हैं मेरे लिए, सुनील और जीतू,
तीसरा भतीजा विकास भी है, मेरा बेटा भी है, लेकिन मेरे लिए वो मेरे बाजू हैं, सुनील है, जीतू है। अब सुनील को अचानक ऐसी ये बीमारी हुई कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ। अभी खैर भगवान की दुआ से, कृपा से वो ठीक है, रिकवरी हो रही है उसकी। लेकिन जब अपने बड़ों के सामने बच्चों को दुख होता है ना, तो वो बड़ा असहनीय होता है, आदमी सहन नहीं कर पाता उनको। लेकिन ये भगवान की कृपा है हमारे परिवार पे, दुख की घड़ी में भी वो एकता बनी रहे। बच्चा है हमारा, भगवान उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे, वो ठीक हो जाए और उसके जितने संकट का जो समय है उसको टाल दे भगवान, ठीक करे उसको जल्दी जल्दी, वो अपनी पूरी तरह से ठीक होके हम सबके बीच अच्छे से रहे। अभी वो खैर रिकवरी कर रहा है अच्छे से। जो मैं तो कहूँगा, अगर भगवान ऐसा कर सकता है और करे तो उस बच्चे के जितने भी संकट हैं वो दुख दूर कर दे। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रभु ऐसा भी हो सकता है तो उस बच्चे के जितने दुख है वो मुझे दे दे, मेरे सुख उसको दे दे, वो ठीक हो जाए, उसकी जो दुख की घड़ी है उसको दूर करे। आपको लगभग 27 वर्ष हो गए प्रॉपर्टी के काम में। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें आप भुला नहीं सकते? जी राज जी, वाकई कई बार जीवन में ऐसे लोग आते हैं कि जिनको आप सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकते। या कई बार आप लोगों के साथ बैठते हैं और 10-10 साल 20-20 साल आपके निकल जाते हैं, लेकिन उनमें कभी अपनापन ऐसा महसूस नहीं होता। लेकिन कई बार लोग बड़े थोड़े समय के लिए मिलते हैं, थोड़ी ही समय में ऐसा लगता है जैसे आपकी उनकी बरसों से जान पहचान है और आपका कोई जन्म, पिछले जन्म का उनके साथ कोई नाता है, ऐसा कई बार महसूस होता है। और ऐसे लोग मुझे मिले भी, जैसे एक परिवार है जिनके साथ मेरी डील हुई। जैसे मैं अपने प्रॉपर्टी का प्रोफेशन है मेरा, कंस्ट्रक्शन का भी है, प्रॉपर्टीज़ का है। तो लोग तो बहुत मिले जो बेचारे आज तक हमें भी याद रखते हैं, हम उनको याद रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे आपका पिछले जन्म का कोई नाता उनसे। जैसे वीना सप्रा फैमिली है, एक मेरी बड़ी बहन की तरह है। मैंने अभी उनको एक डील कराई, उनका बेटा वीरेंद्र है, वो भी छोटे भाई की तरह है। तो मुझे लगा भी जैसे उनसे कोई ना कोई पिछला रिश्ता है, एक बहन भाई की तरह उनके साथ एक संबंध बना और पारिवारिक तरह से बात होती है उनसे, मेरी अक्सर फ़ोन पे भी बात होती है। तो कई बार ऐसे लोग आते हैं आपके जीवन में। अभी जैसे लेटेस्ट मैंने अभी एक फैमिली है, प्रकाशी जी और प्रसाद जी और शशि और मनोज जी हैं। अभी उनको मैंने लेटेस्ट अभी बहुत जल्दी में उनको कुछ चीज़ दिलाई हैं, फ्लैट कराए हैं। तो उनके साथ भी ऐसा संबंध बन गया है, बिल्कुल जैसे घर का संबंध होता है। और मुझे लगता है जैसे उस फैमिली से भी कोई पिछले जन्मों का जन्म का नाता है। तो कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनको आप मतलब आपको लगता है कि भाई बस पीछे से आपकी मतलब पहचान है। कुछ को तो आपको लगता है कि आप 20 साल भी बैठ लो, जो अपने हैं, जो परिवार में संबंधी हैं, सगे हैं संबंधी, वो तो अपने हैं ही हैं। लेकिन कई बार लोग जीवन में ऐसे आते हैं जिनको आदमी मतलब, अब यूँ तो कस्टमर बहुत आते हैं, मैं कम से कम हज़ारों डील कर चुका हूँगा जिस टाइम से मैं कर रहा हूँ। एक समय था जब हमने महीने की 100 डील भी करी हैं, 40 50 भी करी हैं, एक दिन में 5 भी डील, 10 डील भी करी हैं। तो जब तेज़ी आती है, जो समय होता है उस समय के हिसाब से होता है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं, जैसे ये अभी प्रकाशी जी और प्रसाद जी की फैमिली है, मनोज जी और शशि जी की फैमिली है। तो ऐसा लगा है जैसे इन लोगों से, ये उत्तराखंड के लोग हैं, बड़े सीधे सच्चे अच्छे लोग होते हैं। जितने भी मुझे लोग मिले हैं वहाँ के अच्छे लोग हैं। जैसे राजस्थान के लोग अच्छे हैं तो उधर के लोग भी अच्छे हैं। तो लगता है कि भी जैसे इन लोगों से पिछला कोई नाता है। ऐसे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।